बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र के पाठ्यक्रम में रीतकालीन काव्य संग्रह का जो प्रथम अध्याय है केशव दास रचित पंक्तियों की व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। पहला पाठ है सरस्वती वंदना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहो धौ उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। भावीभूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशोदास केहू न बखानी काहू पै गई। वर्णय पति चारि मुख, पूत वर्णय पांच मुख, नाति वर्णय सठ मुख, तदपि नई नई। यह अवतरण महाकवि एवं आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के प्रारंभ में सरस्वती वंदना से लिया गया है। इसमें काव्य रचना से पूर्व सरस्वती की वंदना की गई है। आशय है, कह रहे हैं कवि, वाणी जग रानी की उदारता बखानी जाए। कवि कहते हैं कि देवी सरस्वती की महिमा का बखान करना सहज नहीं है। इस संसार में सरस्वती के समान समृद्ध अर्थात प्रखर बुद्धि वाला कोई नहीं है जो कि इसकी महिमा का वर्णन कर सके। ऐसी मति ऐसी बुद्धि कहाँ धो उदार कौन की भई। किसी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं है जो माँ सरस्वती की महिमा का बखान कर सके, वर्णन कर सके। फिर कह रहे हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। साधारण व्यक्ति की तो बात ही नहीं की जानी चाहिए। देवता, ख्याति प्राप्त सिद्धिगण, महर्षि और बड़े बूढ़े तपस्वी भी माँ सरस्वती की महिमा का गुणगान बखान नहीं कर सके, करते हुए थक हार गए हैं, पर इनकी महिमा का वर्णन पूरा नहीं हुआ है। अगली पंक्ति में कह रहे हैं, भावीभूत वर्तमान जगत बखानत हैं, केशोदास केहू न बखानु काहू पे गई। बीते हुए काल में भी लोग सरस्वती की प्रशस्ति गाते हैं, वर्तमान में भी धरती के मानव गाते हैं और भविष्य में भी इसकी महिमा को गाते रहेंगे। फिर भी कोई अभी तक इसका संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। केशोदास केहू न बखानु काहू पे। केशोदास कह रहे हैं फिर भी माँ सरस्वती की महिमा का बखान किसी से नहीं की जा सकी है। वर्णयपति चारि मुख, चारि मुख का यहाँ पे अर्थ हुआ ब्रह्मा से। चार मुख वाले जो इनके पति ब्रह्मा हैं वो भी इनकी महिमा का बखान नहीं कर सके। पूत वर्णय पांच मुख, और इनके पुत्र अर्थात पंचानन शिवजी अपने पांचों मुखों से, तथा नाति वर्णय सठ मुख, और इनके नाति अर्थात कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से इनकी महिमा का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इनकी महिमा नित्य नई लगती है, नवीन लगती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करना असंभव है, उनकी महिमा का बखान करना, उनकी महिमा अवर्णनीय है, अर्थात माँ सरस्वती वर्णनातीत हैं। इसमें कवि केशवदास ने मनहरन छंद का प्रयोग किया है। मनहरन छंद में हम काउंट करते हैं, इसमें बानी जगरान की उदारता बखानी जाए, इसको अगर हम गिनती करेंगे इनके वर्णों को तो इसमें कुल 16 वर्ण हैं। और नीचे की पंक्ति में ऐसी मति कहो धौ उदार कौन की भई 15 वर्ण हैं। और मनहरन छंद में कुल 31 वर्ण होते हैं। तो केशवदास ने यह सरस्वती वंदना मनहरन छंद में किया है। भाषा सहज है, सरल है, और कवि केशव ने इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अगला जो पद है राम वंदना। पूरन पुराण
अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न नेति नेत कहे वेद छार आन युक्ति को जानी यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अनिमाही गुण देहि गरि माही भक्ति देहि महि माही नाम देहि मुक्ति को। इसमें कवि कह रहे हैं, कवि केशवदास कह रहे हैं, जो भगवान राम अनिर्वचनीय, भगवान राम की अनिर्वचनीय महिमा का वर्णन किया गया है। कवि अत्यधिक भक्ति भाव से श्री राम के अनादि अनंत परमात्मा बताकर उसकी महत्ता का गुणगान किया है। इसमें कवि कह रहे हैं पूरन, पूरन का अर्थ हुआ पूर्ण, पुरुष पुराण मतलब आप्त पुरुष हैं, परिपूर्ण संपूर्ण रूप से पूर्ण हैं। दर्शन का अर्थ हुआ सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन शास्त्र। नेति, नेत बोलते हैं जिसका कभी अंत नहीं हो, अंत रहित। अनुदिन का अर्थ हुआ हमेशा। अनिमा गरिमा लगिमा एक सिद्ध है, देही मतलब देती है। पंक्ति का अर्थ है पूरन पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्त को। कह रहे हैं केशवदास कह रहे हैं ये सभी पुराण तथा आप्त पुरुष श्री राम को पूर्ण ब्रह्म बताते हैं और इसके अतिरिक्त वे कुछ नहीं कहते। कह रहे हैं पुरुष पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्त को, अर्थात राम जो हैं सो पूर्ण पुरुष हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे ना। कह रहे हैं श्री राम के जिस स्वरूप को सांख्य योग वेदांत आदि दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर पाते, वेद भी उनके संबंध में वास्तविक तथ्य प्रकट नहीं कर सके और नेति नेति कहकर वेदों में उनके अनादि अनंत स्वरूप की ओर संकेत किया गया है, ऐसे उन भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। जानी यह केशवदास, यह जानकर के केशवदास अनुदिन राम राम हमेशा नित्य प्रति राम राम का स्मरण करते हैं, उनको उनकी रट लगाते हैं। रटत रहत न डरत पुनरुक्त को, और उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि मैं बार बार उसी नाम को रटकर पृष्ठपेशन या पुनरुक्त कर रहा हूँ। उन्हें तो इतना विश्वास है कि भगवान जो है जो सभी सिद्धियों की खान है। अगली पंक्ति में कवि केशव कह रहे हैं रूप देहि अन माही गुण देहि गरि माही भक्ति देहि महि माही नाम देहि मुक्ति को। कह रहे हैं उनके गुणों का बखान करने से गरिमा नामक सिद्ध प्राप्त होती है, उनकी भक्ति महिमा नामक सिद्ध देती है और उनके नाम का स्मरण एवं पुनरुक्त करने से बार बार लेने से करने सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। 8 सिद्धियों के नाम हैं अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व एवं ईशत्व। ये 8 सिद्धियां हैं और नवधा भक्ति में 9 भक्ति के रूप होते हैं श्रवण, स्मरण, गुण कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। ये नवधा भक्ति है और 8 सिद्धियां है। तो कवि केशवदास ने राम की महिमा का इसमें बखान किया है। यहाँ नेति नेति और राम राम में पुनरुक्ति अलंकार है और ये भी मनहरन छंद में ही लिखी गई है। अगला पद है इसमें अयोध्या नरेश के बारे में। विधि के समान हैं विमानीकृत, विधि के समान हैं विमानीकृत राजहंस विविध विबुध युत मरुसों अचल हैं। दीपति 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 दीपित अति सातों दीप दीप यतु दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल हैं। सागर उजागर की बहुबाहिनी को पति छनदान प्रिय किन्हो सूरज अमल हैं। सब विधि सब रथ राजे राजा दशरथ भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल हैं। इसमें अयोध्या नरेश
का वर्णन कवि केशवदास द्वारा रामचंद्रिका में वर्णित अयोध्या नरेश से अवतरित है। यहाँ बैतालिक महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति में महाराज दशरथ की कीर्ति का वर्णन करता है। प्रकारांतर से वह राजा दशरथ के पुण्यात्मा पूर्वजों का भी उल्लेख कर देता है। अब इसमें विभिन्न कुछ कठिन शब्दों का हम अर्थ समझते हैं। विमानीकृत अर्थात विमान बनाए हुए, सवारी किए हुए, राजहंस, हंस पक्षी राजाओं के जीव, विबुध देवता और पंडितगण। इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। विबुध के दो अर्थ हैं, एक देवता के अर्थ में, दूसरा पंडित गण के अर्थ में। दीपित मतलब दीप्त, यश, और दीपति दीप्तिमान होती है, फैल रही है। दीप्यतु प्रकाशित हो जाते हैं। सुदक्षिणा, दिलीप, राजा दिलीप की रानी का नाम सुदक्षिणा था जो दशरथ के पूर्वज थे। और एक अर्थ यह हुआ सुंदर दक्षिणा। वाहिनी, वाहिनी मतलब नदी भी होता है और सेना के भी अर्थ में है। तो ये अयोध्या नरेश का वर्णन कवि केशवदास ने इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। भागीरथ पथगामी अर्थात राजा भगीरथ के पथ पर चलने वाला। और इन पंक्तियों का हम अर्थ समझ गए हैं। इसमें कवि कह रहे हैं विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविधि विबुध युतु मेरु सो अचल हैं। बैतालिक महाराज दशरथ की प्रशस्ति करते हुए कहते हैं कि राजा दशरथ ब्रह्मा के समान हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस की सवारी करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के जीवों पर सवारी किए हुए हैं, अर्थात वे अनेक राजाओं को अपने वश में किए हुए हैं। दीपति दीपित अति सातो दीप दीपियतु, इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें इसका कवि कह रहे हैं जिस प्रकार राजा दशरथ सुमेर पर्वत के समान है, जिस प्रकार सुमेर पर्वत पर अनेक देवता रहते हैं, उसी प्रकार दशरथ की सभा में अनेक पंडित से युक्त हैं और उनका दरबार भी अनेक पंडितों से सुशोभित है। राजा दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल हैं। कह रहे राजा दशरथ की यश चंद्रिका इतनी अधिक कांतिमान है कि इनके द्वारा सातों द्वीप प्रकाशित हो उठते हैं। राजा दशरथ दूसरे दिलीप हैं। जिस प्रकार राजा दिलीप को अपनी प्रतिव्रता रानी सुदक्षिणा का बल था, उसी प्रकार राजा दशरथ को अपनी श्रेष्ठ दान शक्ति पर घमंड है, उनको उसका बल है। राजा दशरथ सागर के समान हैं। जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। राजा दशरथ निर्मल सूर्य के समान हैं। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करके सबको आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा दशरथ प्रति क्षण दान देते हुए सबको सुख देते हैं। सागर उजागर की बहु बाहिनी को पति, क्षणदान प्रिय किंधो सूरज अमल हैं। सब विधि सब रथ राजे राजा दशरथ, भागीरथ पथगामी गंगा कैसो जल हैं। राजा दशरथ सब प्रकार समर्थ होकर सुशोभित हैं। वे अपने पूर्वजों की रीति नीति के वैसे ही अनुगामी हैं जैसे गंगा का जल राजा भगीरथ के द्वारा दिखाए गए पथ पर आज तक चला जाता है। अर्थात वे राजा भगीरथ के समान ही लोक कल्याण की भावना द्वारा अनुप्राणित हैं और उनका हृदय गंगाजल के समान निर्मल एवं पतित पावन है। यहाँ कवि ने राजा दशरथ की यश प्रशस्ति का चमत्कार पूर्वक वर्णन किया है। इसमें श्लेष, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का बड़ा ही अद्भुत प्रयोग किया गया है।